देवरिया में बाल गृह का 9 वर्षीय छात्र स्कूल से भागा, पुलिस तलाश में जुटी। देवरिया में राजकीय बाल गृह का बालक 9 वर्षीय छात्र पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज से फरार हो गया। होमगार्ड की निगरानी के बावजूद वह कक्षा से चकमा देकर भागा, जिसकी तलाश में कोतवाली पुलिस जुटी है। मुड़िया पूर्णिमा मेला सोना, हीरे, मोती के आभूषण और सुगंधित पुष्पों में दर्शन देंगे गिरिराज जी। 5 दिन दिव्य श्रृंगार ब्रज के सबसे बड़े मुड़िया पूर्णिमा मेले में 25 से 29 जुलाई तक गिरिराज जी 5 दिन स्वर्णाभूषणों, हीरे, मोती और सुगंधित पुष्पों से दिव्य श्रृंगार में दर्शन देंगे। बिहार के एनएच पर हादसों में तुरंत मिलेगा इलाज। जेएलएनएमसीएच समेत 29 अस्पताल बनेंगे लेवल 1 व 2 ट्रॉमा सेंटर, रिपोर्ट तलब। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में त्वरित इलाज देने के लिए 29 अस्पतालों को लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर बनाने की योजना बनाई है। इस पहल में भागलपुर का जेएलएनएमसीएच भी शामिल है। एलएलबी छात्रा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, थानाध्यक्ष और चौकीदार निलंबित, मुख्य आरोपित गिरफ्तार। दिव्या कुमारी पासवान हत्याकांड में पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेरघाटी थानाध्यक्ष मोहन कुमार और चौकीदार देवेंद्र कश्यप को निलंबित कर दिया है। दिल्ली महिला समृद्धि योजना, अब हर महीने हाथ में आएंगे 1000 रुपए, 1500 होंगे सेव, 3 साल बाद मिलेंगे 58,000। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता के साथ बचत की आदत विकसित कर सशक्त बनाएगी। दिल्ली मंडल में ट्रेनों की रफ्तार थमी, राजधानी और फरक्का समेत कई गाड़ियां घंटों लेट, दिखे लिस्ट। गाजियाबाद के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें बुधवार को भी देरी से चल रही हैं। इससे लंबी दूरी और लोकल दोनों तरह के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुलिस में एसआई की सीधी भर्ती खत्म, एएसआई पदों पर होगी युवाओं की भर्ती। पंजाब कैबिनेट ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती खत्म कर दी है और अब एएसआई रैंक पर युवाओं की सीधी भर्ती होगी। गमाडा ने एयरोट्रोपोलिस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तेज कर दिया है, जिसमें किसानों को नगद मुआवजे के साथ कई अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें लैंड पुलिंग के तहत विकसित प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी छूट, नए ट्यूबवेल कनेक्शन और बाजार मूल्य से अधिक मुआवजा शामिल है। नूह में पुलिस और गौ तस्करों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल। नूह में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तस्करों की फायरिंग के जवाब में एक आरोपी इरशाद के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे से मानेसर तक सफर होगा सुपरफास्ट। गुरुग्राम के दादी सती चौक पर बनेगा 6 लेन का फ्लाईओवर। गुरुग्राम के दादी सती चौक पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जीएमडीए 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। अगस्त के पहले सप्ताह में टेंडर खुलने के बाद 18 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे 4 सेक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा। हरिद्वार में साधुओं की हत्या, जमीन में दबाए गए शव, फरार साधु वेशधारियों की तलाश में छापे। हरिद्वार के शिवगढ़ स्थित पत्थरेश्वर महादेव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार महंत सहित 4 आरोपितों को मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपपा अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को ऋषिकेश से हिरासत में लेने पर सरकार से जवाब मांगा। पूछा कि क्या यह नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। ध्यानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, जिस पर कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। सिमडेगा के कोलेबिरा में कंटेनर ट्रेलर की भीषण टक्कर, चालक बुरी तरह घायल। सिमडेगा के कोलेबिरा में नवाटोली आम बगीचे के पास एक कंटेनर और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के कारण मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने बाद में साफ कराया। चतुरा कुंदा में स्थापित हुई पहली स्थायी नर्सरी, पौधारोपण के लिए 50,000 पौधे मुफ्त बांटेगा वन विभाग। चतरा के कुंदा प्रखंड में उत्तरी वन प्रमंडल एक अत्याधुनिक पौधशाला स्थापित की है, जिसमें 50,000 से अधिक देशी पौधे तैयार किए गए। हिमाचल में आफत की बारिश, भूस्खलन से 145 सड़कें बंद, कई हाईवे ठप, उफान पर पार्वती और ब्यास नदी। हिमाचल प्रदेश के सक्रिय मानसून के कारण भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश भर में 145 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर हैं। हिमाचल पूर्व विधायक के खिलाफ इच्छिक निधि में अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज, वीडियो जारी कर दी सफाई। सियासी हलचल तेज देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ इच्छिक निधि में अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर उन्होंने विदेश से आरोपों को खारिज किया है।
वैष्णो देवी धाम पर मूसलाधार बारिश, चौथे दिन भी यात्रा सस्पेंड। 20,000 श्रद्धालु कटरा में फंसे। मूसलाधार बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही, जिससे कटरा में करीब 20,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में मानसून का तांडव, 3 दिन में 25 मौतें। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा चौथे दिन भी स्थगित। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों से जारी भारी वर्षा और बाढ़ से 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें राजौरी पुंछ में 21 मौतें शामिल हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा चौथे दिन भी स्थगित रही। आधार कार्ड नागरिकता का नहीं, लेकिन संपत्ति पर कब्जे का सबूत जरूरी है। कलकत्ता एचसी की टिप्पणी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आधार कार्ड नागरिकता का नहीं बल्कि किसी संपत्ति पर कब्जे का प्रथम दृष्टया सबूत है। ऋतुव्रत का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले 1993 में शहीद परिवारों को हर महीने देंगे 10,000 रुपए। 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता के मेयो रोड पर विरोधी तृणमूल खेमे की सभा में विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ओडिशा में 4,573 करोड़ के 23 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 22,000 से अधिक लोगों को मिलेंगे रोजगार। ओडिशा सरकार ने 4,573.87 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 23 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग इसमें 22,873 लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरी रथ यात्रा, आड़प महाप्रसाद के बढ़े दाम, श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ रही भारी मार। रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडीचा मंदिर में आड़प महाप्रसाद के दाम बढ़ने से श्रद्धालुओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। महाराष्ट्र में सनसनी, आनंद मठ आश्रम के प्रमुख पर दुष्कर्म और यौन शोषण का गंभीर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के अमरावती में आश्रम संचालित करने वाले एक आध्यात्मिक गुरु पर आरोप है कि उसने एक महिला से कई बार दुष्कर्म किया। 2016 में पीड़िता जब नाबालिग थी तब से उसका यौन शोषण किया। गुजरात में पीछा कर रहे वन अधिकारी तस्कर की कार ट्रक से टकराई, दोनों मरे। गुजरात के तापी जिले में सोमवार तड़के पीछा करने के दौरान वन विभाग के अधिकारी और खैर की लकड़ी के तस्कर की कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। गुजरात के तापी जिले में सोमवार तड़के पीछा करने के दौरान वन विभाग के अधिकारी और खैर की लकड़ी के तस्कर की कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राम मंदिर दान चोरी से भी लोग शर्मिंदा नहीं हुए, यह ईमानदारी का निम्नतम स्तर है। 7 फेरों से अंतिम सांस तक फिरोजाबाद के दंपत्ति का अटूट प्रेम, पति का साथ छूटा तो 24 घंटे में थम गई पत्नी की सांसें। फिरोजाबाद के करनपुर गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने 7 जन्मों का साथ का वादा निभाया। पति सुभाष चंद्र के निधन के 24 घंटे के भीतर पत्नी भजन श्री ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। माटी के लाल को गृह जिले ने नम आंखों से दी विदाई। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। त्रिपुरा की डीजीपी अनुराग धनखड़ का उनके यूपी के गृह जिले बागपत के बड़ौत में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अयोध्या से जनकपुर का सफर होगा आसान। चंपारण के 49 गांवों से गुजरेगा 4 लेन राम जानकी पथ। पूर्वी चंपारण में राम जानकी पथ परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तेज हो गया है, जो अयोध्या और जनकपुरी को जोड़ेगी। यह 4 लेन सड़क धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएगी। गया डोभी जीटी रोड पर पलटा कोयला लदा ट्रक, नीचे दबने से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत। गया डोभी रोड पर कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक बाइक सवार बुजुर्ग उसके चपेट में आ गए। दिल्ली मेट्रो स्टेशन क्लोज्ड, मंडी हाउस पर ही रुकी ट्रेनें। एंट्री एग्जिट बंद होने से भटकते रहे यात्री। सुरक्षा कारणों से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे 16 स्टेशन बंद कर दिए गए और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 30 लोकल ट्रेनें कैंसिल, कई एक्सप्रेस 5 घंटे लेट। दिल्ली में रेलवे का शेड्यूल बिगड़ने से मचा हाहाकार। मंगलवार को साहिबाबाद के पास मालगाड़ी दुर्घटना के कारण बुधवार को भी ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। दिल्ली स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनें 3 से 5 घंटे देरी से पहुंची, जबकि 30 लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। मुक्तसर में मानसून में लगेंगे 6.5 लाख पौधे। हाईवे पर काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए वन विभाग का बड़ा अभियान। वन विभाग ने मुक्तसर में मानसून के दौरान 6.5 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है।
पंजाब के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, पहली से 12वीं तक एआई की पढ़ाई अनिवार्य, हर 6 महीने बदलेगा पाठ्यक्रम। पंजाब सरकार ने पहले से ही 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में एआई को अनिवार्य विषय बनाया है। नया पाठ्यक्रम गुरुवार से लागू होगा और विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। 100 दिन में 834 लोग कम हो गए। अंबाला नगर निगम की आबादी ने फिर खड़े किए कानूनी सवाल। सरकारी पोर्टल पर अंबाला नगर निगम की आबादी 2.57 लाख दर्ज है, जो कानूनी रूप से आवश्यक 3 लाख से कम है। मिशन एडमिशन, बहादुरगढ़ के कॉलेजों में आज जारी होगी पहली मेरिट सूची, 27 तक जमा करनी होगी फीस। बहादुरगढ़ के कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष की पहली मेरिट सूची बुधवार को जारी होगी, जिसमें चयनित छात्रों को 27 जुलाई तक फीस जमा करानी होगी। कांवड़ मेले में सूचना आयोग का बड़ा कदम, अब घर बैठे ऑनलाइन होगी अपीलों की सुनवाई। उत्तराखंड सूचना आयोग ने कांवड़ मेला 2026 के दौरान यातायात दबाव को देखते हुए सुनवाई व्यवस्था में बदलाव किया है। नए आयकर कानून पर मिलेगा बड़ा अपडेट, 23 जुलाई को होगा स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम। आयकर विभाग 23 जुलाई को हरिद्वार में नए आयकर अधिनियम 2025 की टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। 14वीं जेपीएससी अनियमितताओं पर रांची में बीजेवाईएम का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यालय का कर रहे घेराव। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रांची में जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्य द्वार तक पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। अब अनुपस्थित मृत वोटरों की लिस्ट होगी जारी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकेंगे लोग। गोड्डा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी। हिमाचल के खेल मंत्री का बना दिया फर्जी फेसबुक अकाउंट, लोगों को भेजे व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ने के मैसेज। हिमाचल के आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट यादविंद्र असिस्टेंट बनाया गया है, जिससे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के संदेश भेजे जा रहे हैं। तो क्या चौपाल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम सुक्खू? शिमला में कार्यकर्ताओं ने तर्क देते हुए रखा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से अगला चुनाव लड़ने का न्योता मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक के लगातार जीत का हवाला देते हुए यह प्रस्ताव रखा। जम्मू कश्मीर में बाइक टैक्सी पर लगा ब्रेक, परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर सेवाओं पर लगाई तत्काल रोक। जानिए वजह। जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जम्मू के अकाउंट का होगा सीएजी ऑडिट, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। सरकार के वित्त विभाग ने शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू स्क्वास्ट जम्मू के खातों का ऑडिट अगले 5 वर्षों के लिए सीएजी को सौंपा है। राउरकेला एयरपोर्ट संचालन के लिए एएआई सेल के बीच हुआ करार, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राउरकेला हवाई अड्डे के विस्तार और संचालन के लिए एएआई और सेल के बीच समझौता हुआ, जिससे लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया है। ओडिशा में पोषण का संकट गहराया, 53% से अधिक आदिवासी महिलाएं एनीमिया के शिकार। स्टडी में खुलासा, उत्कल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि ओडिशा के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में एनीमिया और कुपोषण का गंभीर संकट है। कश्मीर के पत्थरबाज की तरह पुणे में हत्या के आरोपियों को पुलिस ने कार के बोनेट पर बैठाकर कराई परेड, मचा बवाल। पुणे के कटराज में पुलिस ने 17 वर्षीय लड़के की हत्या के 3 आरोपियों को कार के बोनेट पर बिठाकर जुलूस निकाला। इस घटना ने सोशल मीडिया पर कानून और मानवाधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश का कहर, 155 सड़कें बंद, उफनते नाले में बही कार, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित। गुजरात के नवसारी जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे 155 सड़कें बंद हो गई हैं और स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई है। सरकार और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हुआ है, नीट पर संसद में अखिलेश और वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस। संसद के मॉनसून सत्र में नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस हुई। अखिलेश ने सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते का आरोप लगाते हुए छात्रों के मुद्दे पर बोलने की अनुमति न मिलने पर नाराजगी जताई। छात्रों और युवाओं को राजनीतिक मोहरा न बनाए, राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष को संसद में मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, न कि सड़कों पर। संसद मार्च के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा साक्षी की हालत में सुधार हो रहा है और उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। वह अब होश में है, स्वयं सांस ले रही है और आरएमएल अस्पताल में विशेषज्ञों की निगरानी में उसका इलाज जारी है।